हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे सारे डिटेल्स आपकी अगली रिलेशनशिप के कि वो कब होगी, किसके साथ होगी, रिलेशनशिप कैसी चलेगी, वो इंसान कैसा होगा, क्या वो कोई आपका जानने वाला होगा या कोई नया इंसान होगा, ये एक यूनियन होने वाला है या रीयूनियन होने वाला है। सारे डिटेल्स आज हम पता करेंगे। तो पहले ग्रुप के लिए है ये पर्पल स्टोन और दूसरे ग्रुप के लिए है ये वाइट स्टोन। सो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके दोनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये पर्पल स्टोन चूज किया था तो चलिए पहले देख लेते हैं कि आपकी अगली रिलेशनशिप किसके साथ होने वाली है। Spirit, who will group one date next? Father, who will group one date next? Spirit. And athlete. Okay. सो हो सकता है ये अपने घर के सबसे बड़े सिबलिंग हो। अगर इनके बहुत सारे भाई बहन हैं या दो भी चाहे क्यों ना हो, तो ये बड़े वाले सिबलिंग है। वो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर निकल करके आ रही है। बहुत ही नेचुरल मैटरनल या पैटर्नल क्वालिटीज इनके अंदर हैं। अगर यही वो इंसान है जिनसे कि आगे जाकर के आपकी शादी होगी तो ये बहुत अच्छे पेरेंट्स साबित होंगे। और इन जनरल अपने से छोटे उम्र के इनके जो भी लोग हैं, इनके भांजे भतीजी जो कुछ भी, उनके साथ इनका बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है। बच्चों से इनको खास लगाव है, बहुत अच्छे से पेश आते हैं उनके साथ। इनके अंदर एक नेचुरल टैलेंट है लोगों को गाइड करने के लिए। इनके फ्रेंड सर्कल में या इनकी फैमिली में बहुत लोग इनके पास आते हैं इनसे एडवाइस लेने के लिए, चीज़ें समझने के लिए कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आई एम हियरिंग कि हो सकता है इनको स्टॉक मार्केट्स का भी बहुत अच्छा आइडिया रहता हो, फाइनेंसेस में इनको बहुत आइडिया रहता हो, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह का। तो स्टॉक मार्केट से संबंधित काफ़ी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए लोग इनके पास आते हैं। आप दोनों की हाइट में डिफरेंस हो सकता है, स्पेशली अगर आप एक फेमिनिन हैं तो फिर आपके जो बॉयफ्रेंड होने वाले हैं वो आपसे काफ़ी लंबे होंगे हाइट में। और अगर आप एक मैस्कुलिन हैं तो आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आपसे हाइट में काफ़ी छोटी होंगी। वो एनर्जी यहाँ पे निकल करके आई है। स्पोर्ट्स में इनकी खास रुचि होगी, बहुत ही फिट एथलेटिक बॉडी होगी इनकी। बहुत अच्छा वर्कआउट करते होंगे, हमेशा वर्कआउट के लिए टाइम निकालते होंगे। फिजिकल फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं। सुबह रनिंग के लिए जाना, जॉगिंग के लिए जाना, वो तमाम चीज़ें। अपनी डाइट का बहुत खास ख्याल रखते हैं। विल पावर इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त है। अपनी विल पावर के दम पर ये इंसान कुछ भी कर सकता है। मतलब अगर एक बार ठान लेते हैं कोई चीज़ करने की तो तब तक हिम्मत नहीं हारते हैं जब तक कि उस चीज़ को वो पा ना लें। और इनके इस जज्बे को स्पिरिट भी सलाम करते हैं, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि इनको रिवॉर्ड दिया जाता है इनके इस चीज़ के लिए। कोई बाउंड्रीज उन्होंने अपने लिए नहीं सेट की हैं। इनका ऐसा मानना है कि अगर इनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, ऐसा इस पर्सन का यकीन है। मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकती हूँ या मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ। इतना दृढ़ विश्वास इस इंसान को अपने ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर है। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये बहुत तगड़ा, बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस है। और ये बहुत अच्छे चीयर लीडर भी हैं। मतलब जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी चीज़ के लिए डर लगे या कोई चीज़ करने में आप घबरा रहे हो। तो ये हमेशा आपको इतना ज़्यादा बूस्ट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस इतना उत्साह देंगे आपको, इतना सपोर्ट करेंगे आपको कि ऑटोमेटिकली आपके अंदर से भी सारे डर, सारे इनहिबिशन सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे। डार्कर शेड के बाल हो सकते हैं इनके, लाइक डार्क ब्राउन या जेट ब्लैक उस तरीके के। आंखें छोटी होंगी, आंखें ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी। फेस बहुत बढ़िया तरीके से डिफाइंड होगा। बहुत शार्प चीक बोन्स, बहुत शार्प जॉ लाइन इस इंसान की हो सकती है। ओके, अब और डिटेल्स ले लेते हैं इनके बारे में कि ये कौन हैं, कैसे हैं। Rat, who will group one date next? Spirit. And B, बहुत अच्छे दोस्त हैं ये। मतलब यारों का यार, वो वाली एनर्जी इनके में निकल करके आ रही है। जितना बन पड़ता है इस इंसान से ये दूसरों के लिए करते हैं। कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं,
दूसरों को खुशियाँ देना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही सेल्फलेस इंसान है ये। कोई भी चीज़ करते हैं तो निष्ठा के साथ करते हैं, ना कि स्वार्थ के साथ। बहुत ही सच्चा इंसान है ये, इनमें किसी भी तरीके का कोई दिखावटीपन नहीं है, जैसे हैं वैसे हैं, पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही अपने आप को बदल देंगे किसी इंसान के लिए। एंड जो रिवॉर्ड वाली बात मैंने आपको बताई थी, वो एनर्जी दोबारा यहाँ पर निकल के आई है कि क्योंकि ये इतना ऑनेस्ट, इतना सच्चा और इतना बढ़िया इंसान है, इसीलिए स्पिरिट इनको बहुत रिवॉर्ड करते रहते हैं इनकी ख्वाहिशें पूरी कर करके। बहुत ही कोमल दिल के ये हैं, बॉडी भले ही जितनी बना रखी हो, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इंसान है ये, बहुत ही कोमल दिल है इनका, इमोशनल है ये, और अपने इमोशंस बहुत आसानी से हर किसी के साथ शेयर भी नहीं करते हैं। तो अगर कभी आपको ऐसा लगे कि इनके मन में कुछ चल रहा है, कोई चीज़ इनको खटक रही है, और अगर आप ये उम्मीद करें कि ये सामने से आकर के आपको बताएंगे कि क्या परेशानी है, तो ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा आपको टटोलना पड़ेगा इनके दिल को, इनके मन को, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि क्या बात इन्हें परेशान कर रही है। नींद के बहुत प्रेमी है, सोना बहुत पसंद है, बहुत ही गहरी नींद वाले लोग हैं। जैसे दो तरीके के लोग होते हैं, एक मेरे जैसे जो कि ज़रा सी आवाज़ से भी उठ जाते हैं, और दूसरे ऐसे लोग जो बहुत गहरी नींद सोते हैं। तो ये गहरी नींद में सोने वाले लोगों में से हैं। इनको अच्छा लगता है दूसरों के लिए कुछ करना, बहुत ही दरिया दिल हैं ये। हो सकता है बहुत ज़्यादा चैरिटी वगैरह करते हों, या किसी एनजीओ के साथ जुड़े हुए हों, या फिर अपनी सैलरी में से हर महीने कुछ पार्ट चैरिटीज़ को देते हों। उस तरीके का नेचर इनका नज़र आ रहा है। एंड कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई इनके पास आके मदद मांगे और ये आउटराइट मना कर दे कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं नहीं कर पाऊंगा। जितना बन पड़ेगा अपनी तरफ से ये इंसान हमेशा दूसरों की मदद करेगा। पहले भी करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। ट्रैवलिंग का बहुत शौक है इनको। जहाँ जब मौका लगता है, वीकेंड हुआ या कोई लॉन्ग हॉलीडे हुआ, तो मौका पाते ही इनको रहता है कि आउट स्टेशन जाएं, कहीं घूमने फिरने जाएं दोस्तों के साथ। बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है इनके, बहुत ही छोटा सर्कल है इनका, लेकिन हाँ, जितने भी दोस्त हैं वो सब एक दूसरे के लिए जान हाजिर है, उस तरीके की दोस्ती इनकी है। ओके, अब देख लेते हैं कि ये आपकी लाइफ में कब आएंगे। एंड क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी आपको एक्सप्लेन करने की कि उस वक्त आपकी लाइफ कैसी होगी, क्या चल रहा होगा, ताकि आपको और सटीक आइडिया मिल सके इनके आने का। Spirit, when will this person come in response? Release. When will this person come in response? Voyage. When will this person come in response? Solitude. When will this person come in response? And potential. Okay. So group 1, जिस वक्त ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे या दोबारा आएंगे, इतनी देर में आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया होगा कि आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं या नहीं। आप टोटली सिंगल होंगे, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में उस वक्त नहीं होंगे। इनफैक्ट रिलीज कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है कि हो सकता है तभी तभी आपकी किसी और के साथ रिलेशनशिप खत्म हुई हो, एंड किसी और के साथ रिलेशनशिप खत्म करके थोड़ा टाइम आप अकेले बिता रहे होंगे, एंड उसके बाद ये आपकी जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है, आपका अगला बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, ये आपकी लाइफ में आएंगे। इस दौरान आपने कोई बहुत मेजर चीज को पीछे छोड़ा होगा। ये कुछ भी हो सकता है। आप काफी समय से किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं एंड आप वो जॉब छोड़ेंगे, या फिर आप बहुत लंबे समय से किसी एक चीज की पढ़ाई कर रहे थे एंड अब आप उस सब्जेक्ट को या उस स्ट्रीम को छोड़ करके कुछ और पकड़ने वाले हैं, या आप बहुत टाइम से एक घर में रह रहे थे, चाहे अपना चाहे किराए का, और अब आप उसको छोड़ करके कहीं और रहने जाने वाले हैं। तो कुछ बहुत मेजर आप अपनी लाइफ में पीछे छोड़ते हुए दिख रहे हैं। जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे उस वक्त आप में से कई सारे लोगों के लिए आपकी इस इंसान से मुलाकात ट्रैवलिंग के माध्यम से हो सकती है, या फिर लोकेशन चेंज की वजह से। अगर ट्रैवलिंग के माध्यम से हो रही है तो ऐसा हो सकता है कि आप या तो जिस भी ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं वहां पर आपको मिल जाए, या फिर जहां भी आप घूमने गए हैं वहां पर आपकी इस इंसान से मुलाकात हो जाए, या फिर आप ट्रैवल करके वहां गए जहां ये रहते हैं, उस सिलसिले में आप दोनों की मुलाकात हुई, या फिर ये ट्रैवल करके वहां आए रहने के लिए या काम करने के लिए जहां आप रहते हैं, तो उस चक्कर में आप लोगों की मुलाकात हुई। सॉलिट्यूड ये भी बता रहा है कि
ना तो सिर्फ आप सिंगल होंगे बल्कि इनकी लाइफ में भी दूर दूर तक उस वक्त कोई नहीं होगा जब ये आपकी लाइफ में आएंगे। एंड पोटेंशियल यहाँ पर बता रहा है कि एक दूसरे से बात करने पर या एक दूसरे को जानने पर आप दोनों को इतना एहसास तो बहुत जल्दी और बहुत आराम से हो जाएगा कि ये सिर्फ दोस्ती वाला मामला नहीं है, यहाँ पर कुछ और हो सकता है। ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में तब्दील हो सकता है, ये दोस्ती या ये कनेक्शन। जिस वक्त ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे उस वक्त या तो नया नया आपने अपने अंदर का कोई टैलेंट डिस्कवर किया होगा, या आपका कोई ऐसा टैलेंट जिसको आप बहुत पीछे छोड़ चुके हैं उसको आप दोबारा से लाओगे अपनी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपके कॉलेज के दिनों में आप बहुत लिखा करते थे, लेकिन अब फिर नौकरी वोकरी के चक्कर में आपने बहुत टाइम से लिखना बंद कर दिया था। फाइनली आप दोबारा लिखना चालू करोगे, कविताएं या जो कुछ भी, एंड तभी आपकी लाइफ में इस इंसान की एंट्री हो। सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन हाँ, अपने अंदर के किसी खूबी को आप और तराश रहे होंगे जिस वक्त ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे। और अभी अगर आपको अकेलापन फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि कोई नहीं है मेरी बातें समझने के लिए, कोई नहीं है जिससे मैं अपने थॉट्स शेयर कर सकूं, वो सारी चीजें इनके आने के बाद हटने वाली हैं। बहुत बढ़िया सीक्रेट कीपर साबित होंगे आपके लिए। खुल करके आप इनसे कोई भी बात कर सकते होगे, एंड वाइस वर्सा वो भी। आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा कंफर्ट स्पेस, सेफ स्पेस प्रोवाइड करोगे। ना तो कभी आपको इस बात का डर होगा कि वो मुझे जज करेंगे, मैं उनको ये बात कैसे बोलूं, वो बात कैसे बोलूं, ना तो उनको ऐसा कुछ होगा। हाँ, इमोशंस अपने वो थोड़ा छुपा के रखते हैं, तो वो एक चीज है जो आपको थोड़ा ध्यान देनी होगी। इनफैक्ट एक और मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, आपके जो घर वाले हैं या आपके जो दोस्त हैं एंड लाइकवाइज उनके घर वाले और दोस्त, शायद उन लोगों को, मतलब इन सब लोगों को एक बार में ना समझ में आए कि उनको आप में ऐसा क्या दिख गया या आपको उनमें ऐसा क्या दिख गया। क्योंकि ये जो पोटेंशियल है ये सिर्फ जो दिल टू दिल का कनेक्ट है ना, उसी में समझ में आता है। तो आप दोनों को तो फटाफट समझ में आ जाएगा कि कुछ स्पेशल है इस बंदे में या इस बंदी में, तो मुझे डेफिनेटली और एक्सप्लोर करना है ये। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की जो रिलेशनशिप है वो कैसी रहेगी। तो यहाँ पे है यूनिवर्स, अवेयरनेस, पेशेंस, एंड ट्रायम्फ। वाओ। सो ग्रुप 1, आप में से जो लोग इस वक्त सिंगल हैं एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको आपका सोलमेट मिले, आपकी लाइफ में प्यार आए, तो आपका मैनिफेस्टेशन काम करता हुआ दिख रहा है। एंड जिस तरीके का पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके की रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अवेयरनेस यहाँ पर बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ठीक उसी तरीके का पार्टनर आपको मिलेगा और उतनी ही बढ़िया रिलेशनशिप आपकी होगी जैसे कि आप चाह रहे हैं। आप दोनों में कुछ कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के रिलीजियस बैकग्राउंड्स अलग अलग हों, या आपकी कास्ट अलग हो, या आप दोनों जिस तरीके के माहौल में पले बड़े हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हो। ट्रायम्फ यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों में अभी फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है या तो इस वक्त आप दोनों अलग अलग शहरों में रह रहे हैं या अलग अलग राज्यों में, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए इस वक्त आप दोनों अलग अलग देशों में रह रहे हैं। ये है तो एक डेस्टिन्ड कनेक्शन, जैसे कि यूनिवर्स ने यहाँ पर क्लियर कर दिया। इनफैक्ट स्पिरिट खुद इस इंसान को आपकी लाइफ में ला रहे हैं। बहुत लंबा वेट रहा है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई समय से सिंगल चल रहे हैं, या फिर आज तक सिर्फ फालतू लोगों से ही आपका पाला पड़ा है। एंड फाइनली सब्र का फल मीठा होता है, जैसा कि कहते हैं। तो आप जो इतना लंबे समय से सब्र करते चले आ रहे थे कि कोई बात नहीं, मुझे भी कोई अच्छा मिलेगा ही, वो चीज़ यहाँ पर फाइनली होती हुई दिख रही है। इस रिलेशनशिप से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस रिलेशनशिप से आपको धैर्य सीखने को मिलेगा। इस रिलेशनशिप से आपको खुद के ऊपर यकीन करने को सीखने को मिलेगा। और अगर आपके अंदर खास तौर पर कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो इस रिलेशनशिप में आते ही चकनाचूर हो जाएगी। बिकॉज जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस लबालब भरा हुआ है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, या आपको अपने अंदर कुछ इश्यूज लगते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ के काबिल नहीं हैं, वो सारे जो डर हैं आपके अंदरूनी डर, वो सारे इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद ख़त्म होने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार रिलेशनशिप होगी ये। आप दोनों एक दूसरे को फुल फ्रीडम दिया करेंगे, एक दूसरे को
एक दूसरे के सारे विचार एक्सप्रेस करने की। इस रिलेशनशिप में आप दोनों बहुत टाइम लगाएंगे, बहुत एफर्ट लगाएंगे। ना तो वो कभी आपको प्रेशराइज करेंगे किसी चीज़ के लिए, ना आप कभी उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे किसी चीज़ के लिए। बहुत ही रिलैक्स्ड पेस पर आप दोनों इस कनेक्शन को ग्रो करने का अलाउ करोगे। कई सारी ड्रीम्स आप दोनों की ऐसी हैं जो आप लोग साथ में पूरी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि इस वक्त आपकी ड्रीम हो कि मुझे ये पर्टिकुलर कंट्री जाके घूमनी है, या वो पर्टिकुलर स्टेट जाके देखना है, या ये ट्राई करना है, वो ट्राई करना है। अकेले अभी नहीं हो पाता है, राइट? बट जब आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो ऐसी जो भी छोटी बड़ी ख्वाहिशें हैं आपकी, वो सारी आप दोनों साथ में मिल करके पूरी करेंगे, आपकी ख्वाहिशें भी और उनकी भी। एंड ट्रैवलिंग डेफिनेटली आप दोनों एज अ कपल साथ में बहुत किया करेंगे, चाहे वो लोकल ट्रैवलिंग हो, चाहे वो बाहर की ट्रैवलिंग हो। लेकिन ये एक ऐसा कपल है जो कि जिनको दोनों ही घुमक्कड़ हैं, तो दोनों को घूमने फिरने का शौक है। हाँ, सैड बात ये है कि अभी आपके पास कोई खास कंपनी नहीं है घूमने फिरने के लिए, एंड उनका पता नहीं, बट हाँ, रिलेशनशिप में आने के बाद आप दोनों बहुत अच्छे ट्रैवल पार्टनर्स साबित हो गए। अपना एक नया रूप आपको देखने को मिलेगा इस रिलेशनशिप में, और आपके जो घर वाले हैं या जो दोस्त हैं, जो लोग आपको लंबे समय से बेसिकली जानते हैं, वो आपको कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे इस चीज़ के लिए कि यार, इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में तो आने के बाद तुम्हारा बिल्कुल एक नया रूप देखने को मिल रहा है जो कि अच्छा है। वो ऐसे ताना मारते हुए ये बात नहीं बोलेंगे आपको, बिकॉज यूनिवर्स यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि कोई अच्छी ही साइड होगी आपकी जो और निखर करके आएगी और उभर करके आएगी इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। एंड लाइकवाइज आप भी उनका बेटर साइड बाहर निकाल करके लाएंगे, जिसके लिए उनके घर वाले और दोस्त ये बात नोटिस करेंगे और उनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत इमोशनल सिक्योरिटी आप दोनों एक दूसरे को फील करवाएंगे, बिकॉज इस बात की गारंटी आपको भी होगी और उनको भी होगी कि ये हमें कहीं छोड़ के जाने नहीं वाली है, ये हमें कहीं छोड़ करके जाने नहीं वाला है। वो विश्वास होगा दोनों को एक दूसरे के ऊपर, और इसीलिए दोनों में से कोई भी दूसरे के ऊपर प्रेशर नहीं डालेगा कि जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी से शादी करो, या जल्दी से ये करो, जल्दी से वो करो, कुछ भी नहीं। बहुत ही आराम से, इत्मीनान से ये कनेक्शन आगे ग्रो करेगा। एंड डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन ही यहाँ पर दिख रहा है। एंड इनके इनफैक्ट ट्रायम्फ यहाँ पर मुझे इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप लोगों का अगला गोल सीधा शादी करने का है, तो यही वो इंसान हो सकता है, एटलीस्ट आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए, जिससे कि आपकी शादी हो। और लॉयल्टी इश्यूज भी यहाँ पर आपको नहीं होंगे, बिकॉज आप भी सिर्फ इसी इंसान के ऊपर फोकस्ड होंगी और ये भी सिर्फ आप ही के ऊपर फोकस्ड होंगे। ओके, अब थोड़े और डिटेल्स आप लोगों के रिलेशनशिप के ले लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि आपका पहला इंप्रेशन इनको लेकर के क्या होगा और इनका पहला इंप्रेशन क्या होगा आपके बारे में। Spirit will be group comes first impression of that person. Will be group comes first impression of their partner. Page of Cups. Oh, ये डेक ही मैंने उल्टी पकड़ी थी। ओके, Page of Cups. So ग्रुप 1, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये इंसान बहुत ही चुलबुला है, बहुत ही मिस्चिवस है, नटखट जिसे कहते हैं, जिसकी आंखों में ही दिखता है कि शरारत है, वो वाली चीज यहाँ पर है। बैठे हुए नहीं दिखेंगे आपको, कुछ ना कुछ करते हुए आपको दिखेंगे। तो उनकी जो इतनी एक्टिविटी हो रही होगी ना, उस पर आपका बहुत ध्यान जाएगा। आप ये भी नोटिस करेंगे कि ये कितने यूथफुल दिखते हैं, भले ही इनकी एज जो भी हो। इनफैक्ट हो सकता है जब आप उनको देखें तो आप गलत एज का ही अंदाजा लगाएं, बिकॉज ये इंसान अपनी उम्र से कम दिखते हैं। अगर ये 30 साल के हैं तो लगते 25 साल के हैं उस सेंस में। तो आप इनकी एज का सही अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। इनकी बॉडी आप नोटिस करेंगे, जैसे कि पहले ही मैंने बोला था कि ये फिजिकली बहुत ही फिट हैं, बहुत ही फिट मस्कुलर बॉडी इनकी है, तो वो चीज़ आप नोटिस करेंगे इनके बारे में। और कैसे इनके चेहरे पर हर वक्त एक मुस्कुराहट है, एक एक्साइटमेंट है कि अब क्या आगे क्या, वो वाली चीज़। तो उस एक आकर्षण ऑटोमेटिक सा आप फील करेंगे इनकी ओर। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये एक ऐसी एनर्जी है जो बस कॉन्स्टेंटली मूव करे यहाँ से वहाँ, कोई स्थिरता इनके अंदर नहीं है। ये आपका पहला इंप्रेशन होगा। ऑफ कोर्स आगे जाकर के आपको समझ में आएगा कि ऐसी बात नहीं है, ये इंसान बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा कंपोज्ड है। लेकिन आप फर्स्ट इंप्रेशन में आपको ऐसा लग सकता है कि ये एक बहुत ही मज़ेदार इंसान है जो कि एक जगह टिक करके बैठ नहीं सकते। ओके, अब जान लेते हैं कि इनका फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा आपके बारे में। दी एम्प्रेस, वाओ, ये तो देखते ही आपके ऊपर फ्लैट होने वाले हैं ग्रुप 1।
चाहे आप मैस्कुलिन हो चाहे आप फेमिनिन हो, आपके जो लुक्स हैं वो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। इनको ऐसा लगेगा कि आपसे पहले इतना बढ़िया इंसान इन्होंने कभी नहीं देखा है। जैसा अट्रैक्शन आप इनकी ओर फील करें वैसे ही आपकी ओर फील करेंगे। इनको आपके बारे में ऐसा लगेगा पहली मुलाकात में कि आप अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर हैं, बहुत समझ है आप में, आप एक ओल्ड सोल हैं और हर किसी की फिक्र है आपको, हर किसी की चिंता आपको लगी रहती है और बहुत ही सुलझे हुए हैं आप, बहुत ही सुलझा हुआ आपका सोचने का तरीका है। ये बात भी वो आपके बारे में नोटिस करेंगे फर्स्ट इम्प्रेशन में। थोड़ा एज डिफरेंस आप दोनों में हो सकता है, कुछ या तो कुछ महीनों का या 1-2 साल का एज डिफरेंस आप दोनों में हो सकता है। ओके, अब देखते हैं कि आपको उनके बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आएगा एंड उनको आपके बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आएगा। Spirit, what will group 1 like the most about their partner? What will group 1 like the most about their partner? King of Pentacles. ओके, तो ग्रुप 1 आपको जो बात सबसे ज़्यादा पसंद आएगी अपने पार्टनर के बारे में वो ये है कि वो अपनी बातों के कितने पक्के हैं। वो हो सकता है पास्ट में आपका ऐसे लोगों से पाला पड़ा हो जो बोलते कुछ थे करते कुछ थे, या वही बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, वो वाली चीज़। लेकिन इस पर्सन के साथ ऐसा कोई भी इशू नहीं है। ये एक फैमिली पर्सन है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड है अपने फैमिली से, आपसे। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं आपको पूरा कंफर्ट देने की, सुख देने की, खुश रखने की। तो ये जो क्वालिटी है इनकी कि सबके लिए मुझे कुछ करना है, सबको खुश रखना है, वो चीज़ इनके बारे में आपको बहुत पसंद आएगी कि कैसे नेचुरली ये सबका जिम्मा अपने सर पर ले लेते हैं और बखूबी उस चीज़ को निभाते भी हैं और सिर्फ कहने की नहीं, कर गुजरने की भी हिम्मत रखते हैं। ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो ये थोड़ा मज़ेदार सा है यहाँ पर। शायद ग्रुप 1 आप लोगों को हैबिट है हर चीज़ की बहुत ज़्यादा चिंता करने की और ऐसी बातों की चिंता आप करते रहते हैं जो कि बिल्कुल आधे से ज़्यादा टाइम तो व्यर्थ होती है, करने की ज़रूरत भी नहीं होती इतनी टेंशन, बट आप लेते हो फिर भी। तो ये जो क्वालिटी है आपकी, इस पे बहुत प्यार आएगा आपके पर्सन को। इनफैक्ट जितनी बार आप ऐसे स्ट्रेस और टेंशन में जाएंगे वो आपको काम डाउन करने की कोशिश करेंगे कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स करो, चिल करो, ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की, इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं हो गई है। बट कैसे आप बिल्कुल एक मासूम बच्चे के जैसे बन जाते हैं जब आप किसी चीज़ की टेंशन लेने लगते हैं, वो बात आपकी इनको बहुत पसंद आएगी। बिकॉज उससे इनको ये बात आपकी देखने को मिलेगी कि एक तो आप कितने इनोसेंट हैं, आपके अंदर कितना भोलापन है, कितनी जल्दी आप चीज़ों से परेशान हो जाते हैं और कितनी ऑनेस्टी है आप में, आप छुपाते भी नहीं हैं। अगर आपको डर लग रहा है किसी बात का तो आप वो डर दिखा रहे हैं। आपको अगर चिंता सता रही किसी चीज़ की तो आप वो चिंता एक्सप्रेस करें, क्योंकि ये क्वालिटी इनके अंदर नहीं है, ये छुपा करके रखते हैं। इसीलिए क्योंकि आपके अंदर ये क्वालिटी है उसको वो अप्रिशिएट करेंगे। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके जो फ्रेंड्स और फैमिली हैं वो आपके पार्टनर के बारे में क्या सोचेंगे। स्पिरिट वर्ल्ड ग्रुप 1 फ्रेंड्स एंड फैमिली थिंक अबाउट ग्रुप 1 पार्टनर। तो उसके लिए है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके फैमिली को एकदम से आपके पार्टनर उतने ज़्यादा पसंद नहीं आएंगे जितना कि आपको वो आएंगे, लेकिन हाँ धीरे धीरे आपके घर वालों को या दोस्तों को भी समझ में आ जाएगा कि आपको क्या दिखता है उनमें, आपको वो क्यों इतने ज़्यादा पसंद है। लेकिन हाँ आपके घर वाले और दोस्त थोड़ा टाइम ले सकते हैं इस पर्सन को समझने में। उनको ऐसा लग सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं आपके साथ। आपके घर वाले या दोस्त आपको बोल सकते हैं कि अरे अभी तक उसने तुम्हें प्रपोज क्यों नहीं किया, अभी तक उसने शादी की डेट क्यों नहीं फिक्स किए हुए। वो आपको पता है कि आपको उस चीज़ से कोई इशू नहीं है, बिकॉज आपको ये सिक्योरिटी है कि वो कहीं नहीं जाने वाला है ना, उनको भी सेम सिक्योरिटी आपके बारे में। बस हाँ यही है कि बाहर वाले लोगों को आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ में आएगी। तो सिमिलरली जो आपके घर वाले हैं या दोस्त हैं उनको एकदम से ये इंसान समझ में नहीं आएंगे, थोड़ा टाइम लेंगे आपके घर वाले और दोस्त इनको और बेहतर जानने में। जब हाँ एक बार समझ में आ जाएंगे तो अच्छे ही लगेंगे, बिकॉज ये एक पॉजिटिव कार्ड ही है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन हाँ जितना जल्दी आपको ये पसंद आ गए थे उतना जल्दी आपके घर वालों और दोस्तों को ये समझ में नहीं आएंगे।
उनको ऐसा लगेगा कि उनको ये बेसिकली डर सताता रहेगा आपके घर वालों और दोस्तों को, कोई ऐसा तो नहीं है कि ये आपके साथ टाइम पास कर रहे हो, जबकि ऐसा है नहीं। ओके, अब देख लेते हैं कि उनके घर वालों और दोस्तों को आप कैसे लगोगे। Spread our group ones, partners, friends, family, like group one. All group ones, partners, friends, family. 10 of Wands. ओके, आपके पर्सन के फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसा लगेगा कि इस इंसान का सारा ध्यान सिर्फ आप ही के ऊपर रहता है, ना तो घर वालों के ऊपर रहता है, ना आपके आने के बाद दोस्तों के ऊपर रहता है। तो ये शिकायत उन लोगों को थोड़ी हो सकती है आपसे। और ये भी हो सकता है कि स्पेशली जो उनके घर वाले हैं वो एकदम से जब आपसे पहली बार मिलें तो उसको किसी इंटरव्यू में बदल दें कि अपने बारे में ये बताओ, वो बताओ, ऐसा क्यों वैसा क्यों। आप बहुत ज़्यादा इंटिमिडेट हो सकते हो उन लोगों से पहली बार मिलके। आपको थोड़ा सा डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा लग सकता है इतने सारे लोगों से पहली बार मिलने पर, इतने सारे सवालों के जवाब एकदम से देने पर। ये इंसान उसमें आपकी मदद करेंगे डेफिनेटली, लेकिन हाँ, यहाँ पर दिख रहा है ऑनेस्टली कि ना तो आपकी फैमिली का कोई ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन होगा इनको लेकर के, ना ही इनकी फैमिली का कोई ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन होगा आपको लेकर के। आपके घर वाले और दोस्त धीरे धीरे वार्म अप कर जाएंगे इस इंसान के प्रति, लेकिन इनके जो दोस्त और घर वाले हैं वो थोड़ा और भी ज़्यादा टाइम लेंगे आपको बेहतर समझने में, बिकॉज उनको ये शिकायत लगी रहा करेगी कि इस इंसान का सारा ध्यान सिर्फ आप ही के ऊपर आ गया है जब से आप उनकी लाइफ में आए हो। तो एक जलन, एक चिढ़ वो महसूस कर सकते हैं। रहा सवाल कि ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा कब, तो ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। आप में से कुछ लोगों के लिए तो ये इंसान 8 हफ्तों के अंदर अंदर ही आपकी लाइफ में आ सकते हैं, बट हाँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि 8 से 10 महीने का टाइम लग सकता है अभी इस इंसान को आपकी लाइफ में आने में। इस साल का अगस्त और अक्टूबर, ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, आप जान लेते हैं कि इनके नाम के पॉसिबल इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एक्चुअली सारे ही साइंस यहाँ पे निकल के आए हैं। ओके, स्पिरिट व्हाट माइट बी द पॉसिबल इनिशियल्स ऑफ ग्रुप 1। तो यहाँ पर 2 बार जी हमें मिला है, 2 बार आई आया है, डी, ओ, पी, जे, डब्ल्यू, एस, एन एंड ये एम। ओके, तो इन अक्षरों से उनके पहले नाम का पहला लेटर हो सकता है या सरनेम का पहला लेटर हो सकता है लेटर जी और आई उनके नाम में एक से ज़्यादा बार आते हों, और ये भी मुमकिन है कि उनका पहला नाम और दूसरा नाम दोनों सेम अक्षर से स्टार्ट होते हों। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए 3 मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये वाइट स्टोन चूज़ किया था तो चलिए पहले देख लेते हैं कि आपकी अगली रिलेशनशिप किसके साथ होने वाली है, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि ये एक फर्स्ट टाइम यूनियन होने वाला है या फिर ये आपका किसी जान पहचान के इंसान के साथ रीयूनियन होने वाला है। स्पिरिट हु विल ग्रुप 2 टेक नेक्स्ट, गॉड हु विल ग्रुप 2 टेक नेक्स्ट, एंड मेंटोर। ओके, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आप ही का कोई सीनियर हो सकता है, या तो आपका स्कूल का सीनियर, कॉलेज का सीनियर, या फिर आप जहाँ पर अभी नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे आपसे किसी बड़ी पोस्ट पर काम करने वाला कोई इंसान। वो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर निकल करके आ रही है विथ मेंटोर। ये एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है अपनी कम्युनिटी में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इनकी इस क्वालिटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, जब मैंने बोला कम्युनिटी तो वो कुछ भी हो सकता है, इन जिस एरिया में वो रहते हैं वो हो सकता है, या इनके ऑफिस की जो स्पेस हो गई वो हो सकती है, या अगर ये कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ की कम्युनिटी। बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एडमायर्ड हैं ये इंसान, काफ़ी फेमस भी हैं, बहुत पॉपुलर भी हैं अपनी कम्युनिटी में। मतलब हर कोई जानता है कि हाँ, ये इंसान कौन है।
एक ओल्ड सोल है ये, भले ही इनकी उम्र जो भी हो, ये अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर हैं। हमेशा से इन्होंने बड़े बुज़ुर्ग लोगों के साथ ज़्यादा वक्त बिताया है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इन्होंने बहुत वक्त बिताया है। सीनियर्स के साथ हमेशा इन्होंने एक ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग बना करके रखी है। दूसरों के लाइफ एक्सपीरियंसेस से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये जिस भी एरिया में, जिस भी फील्ड में काम करते हैं, उसके अलावा भी दुनिया भर का बहुत ज्ञान इनको है और उसके ऊपर बातें करना भी इन्हें बहुत अच्छा लगता है। इंटेलेक्चुअल बातें करना इन्हें बहुत पसंद है। अगर आप दोनों सेम फील्ड में काम करने वाले हुए तब तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बिकॉज इस इंसान को बहुत बढ़िया नॉलेज है अपने काम की। और अगर आपने अभी नया नया ही स्टार्ट किया है तो आपको बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलेगा। इन जनरल यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपनी उम्र से पहले मैच्योर हो गए थे। उसके पीछे का रीज़न ज़रूरी नहीं है बहुत अच्छा ही हो सकता है बचपन में ही इनके घर की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि इनको जल्दी बड़ा होना पड़ा, जल्दी मैच्योर होना पड़ा, जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ी। आपकी लाइफ जैसी रही है उसके कंपैरिजन में इनकी लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट रही है, थोड़ी टफ रही है। अब टफ लाइफ का ये मतलब नहीं है कि हमेशा सिर्फ पैसों की तंगी हो, और भी कई चीज़ें होती हैं। बेसिकली बचपन से लेकर के आज तक अपनी लाइफ में इन्होंने जो कुछ भी देखा है, या तो खुद फेस किया है या घर वालों को फेस करते देखा है, उस वजह से इस इंसान के अंदर समझ बहुत ज़्यादा है, मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। इनके फेस पर एक ग्रेस रहता है हमेशा, एक सादगी रहती है इनके फेस पर। ज़्यादा मुस्कुराते नहीं हैं ये हर वक्त, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये हंसमुख नेचर के नहीं हैं। एक थोड़ी सी सीरियसनेस इनके फेस पर रहती है, एक किस्म का रौब इनके फेस पर हमेशा रहता है। कॉम्प्लेक्शन इनका आपसे ज़्यादा बेटर होगा, आपसे 2, 3, 4, 5 शेड्स ऊपर ही होंगे ये, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। एक सौम्य है इनके फेस पर, मतलब एक ग्लो है, मन करता है इनसे अट्रैक्ट होते हैं लोग, मन करता है इनके पास बैठ करके इनकी बातें सुनने का। वो आकर्षण इनकी पर्सनालिटी में इनके फेस पर है। ओके, अब और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इस इंसान के बारे में। Spirit, who will group 2 take next? Who will group 2 take next? Monkey. Who will group 2 take next? And eagle. बहुत ज़्यादा बहादुर हैं ये इंसान, कभी भी किसी चुनौती से, किसी चैलेंज से ये डरते नहीं हैं, हार नहीं मानते हैं। जो ठान लेते हैं एक बार करने की, वो चीज़ फिर ये करके ही रहते हैं, कर गुजरने का जज्बा रखते हैं अपने अंदर। बचपन से ही बहुत ज़्यादा साहसी हैं ये, बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं, मतलब कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी इनको दिख रही है कि आ रही है, चाहे काम में हो या कहीं और, तो वो उसको इतनी आसानी से जाने नहीं देते हैं। बहुत चुलबुले नेचर के हैं, जो कि इनको पहली बार में देख करके लगता नहीं है। तो ये उस तरीके के लोगों में से हो सकते हैं जिनको जब आप पहली बार मिलोगे तो आपको जैसे ये लगेंगे, वो दरअसल उस तरीके के होंगे नहीं। जितना आप उनको जानोगे उतना ही आपको ये और इनके बारे में और चीज़ें समझने को मिलेंगी। ये उस तरीके के लोगों में से हैं जो ज़िंदगी जीना चाहते हैं सही मायनों में। इसीलिए जहाँ से जो एक्सपीरियंस ये बटोर सकते हैं वो बटोरने की कोशिश करते हैं। जहाँ जितनी जगहों घूम सकें घूमना चाहते हैं, जितने तरीके के खाने ट्राई करना चाहते हैं वो चीज़ें यहाँ पर। अलग अलग तरीके की मूवीज़ देखना, अलग अलग एक्सपीरियंसेस। बेसिकली कभी भी किसी चीज़ के लिए नो नहीं बोलते, कभी भी किसी आउटिंग के लिए, किसी एक्सपीरियंस के लिए ये नो नहीं बोलते हैं। घर पर नहीं टिक पाता है ये इंसान, वो तो क्लियर है यहाँ पे। बहुत मुश्किल से ही आप इनको घर पर टिका सकते हो। तो अगर अभी आप उन किस्म के लोगों में से हो जिनकी सोशल लाइफ इतनी कोई खास नहीं है, या आप ही हर वक्त घर पर ही रहते हैं, तो इनके साथ जब आप रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ये खुद भी बहुत घुमक्कड़ हैं, आपको भी बहुत अपने साथ घुमाया करेंगे, अलग अलग चीज़ें ट्राई करवाया करेंगे। सेम ओल्ड चीज़ें ये कर ही नहीं सकते हैं, बोर हो जाते हैं। इनकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है, इनको नया एक्सपीरियंस करना रहता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स का इनको बहुत ज़्यादा शौक है। जो भी इतने सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, इनका बस चले तो ये हर एक चीज़ ट्राई करें। एरियल स्पोर्ट्स जो कि मतलब हाइट पर होते हैं, उनमें इनकी खास रुचि है। नाक बहुत शार्प है इस इंसान की। ओवरऑल फेस भी काफ़ी वेल डिफाइंड है, बट स्पेशली नाक इस इंसान की बहुत ज़्यादा शार्प नोज है। बहुत भोलापन है इनके चेहरे पर।
मतलब कोई देखे तो इतना स्वीट फेस है कि देख करके प्यार आ जाए, वो वाली चीज़ यहाँ पर इनकी एनर्जी में दिख रही है। ओके, अब जान लेते हैं कि ये आपकी लाइफ में कब आएंगे, उस वक्त आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, ताकि आपको और बेहतर समझ में आ सके। बिकॉज जनरल रीडिंग में टाइमिंग ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ मैच करे। Spirit, when will this person come in Crypto's life? Diligence. When will this person come in Crypto's life? Blessings. When will this person come in Crypto's life? Adventures. When will this person come in Crypto's life? और लीडरशिप। ऑल राइट, सो ग्रुप 2, भले ही आप लोग बिजनेस कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, कोई बहुत अच्छा अचीवमेंट आपको उसमें मिलने वाला है। आपके करियर में कोई बहुत अच्छा अचीवमेंट आपको मिलने वाला है, एंड उसी दौरान, उसी वक्त के आसपास इस इंसान की आपके लाइफ में एंट्री हो सकती है, अगर ऑलरेडी अभी तक नहीं हुई है तो। बिकॉज अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये यूनियन है फर्स्ट टाइम या फिर रीयूनियन है। ये इंसान एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होंगे आपके लाइफ में। स्पेशली वो चीज़ मुझे क्लियर पहले ही हो गई थी यहाँ पर मेंटोर के साथ, अब यहाँ पे ब्लेसिंग्स कार्ड भी आ गया है। आपको बहुत लकी महसूस होगा कि इस तरीके के पार्टनर आपको मिले हैं। ये बहुत ख्याल रखेंगे आपका, हर छोटी बड़ी ख्वाहिश आपकी पूरी करने की कोशिश करेंगे। जिस वक्त ये आपकी लाइफ में आएंगे उस वक्त करियर का तो मैंने आपको बताया कि करियर में आपका कोई अचीवमेंट हुआ होगा, प्रमोशन हो गया, सैलरी बढ़ना हो गया, मनपसंद जगह पर ट्रांसफर हो गया, या बिजनेस बहुत अच्छी स्पीड पकड़ लिया, कुछ भी हो सकता है। बट उसके साथ साथ लाइफ के और एरियाज में भी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही होंगी, अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे होगे। बिकॉज डिलीजेंस मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि अभी आपकी लाइफ में हर एक चीज बहुत बढ़िया नहीं चल रही है। कुछ ऐसे एरियाज अभी आपकी लाइफ में हैं जिनमें बस मुश्किल से आपका काम चल रहा है, या बड़ा संभाल करके आप चीजें किसी तरीके से चला रहे हैं। लेकिन जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे उस वक्त तक आपकी जिंदगी की काया पलट हो चुकी होगी, हर चीज बहुत अच्छी चल रही होगी, आप बहुत खुश होंगे इस बात को लेकर के, बहुत शुक्रिया अदा कर रहे होंगे आप स्पिरिट का कि इतना सब कुछ अच्छा एकदम से आपकी लाइफ में हो रहा है। एंड वही ब्लेसिंग्स की जो लड़ी झड़ी क्या कहते हैं लगी हुई होगी, उसी सिलसिले में आपको ये जो आपके पार्टनर हैं, जो रोमांस है, प्यार है लाइफ में, वो भी मिलेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए एडवेंचर्स, एंड बिकॉज मैंने पहले यहाँ पर पिक किया था कि इस इंसान को एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, तो ग्रुप 2 आप में से जो लोग ऐसे हैं जिनको भी एडवेंचर स्पोर्ट्स का शौक है, रिवर राफ्टिंग हो गया, ये सारी चीजें, ऐसा कोई स्पोर्ट खेलते वक्त या उधर जब आप जाओगे करने के लिए, तो वहां पर आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है कुछ लोगों के लिए। बट मोस्टली जैसा मैंने आपको बताया वही चीज है। एंड लीडरशिप मुझे यहाँ पर बता रहा है कि ये इंसान ही पहल करेंगे आपसे बात करने की, तो आपको ऐसा अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको खुद ही स्पॉट करेंगे, खुद ही आपके पास आएंगे आपसे बात करने के लिए। पहला जो कॉन्वर्सेशन है उसको इनिशिएट यही इंसान करेगा। ओके, अब देख लेते हैं कि इनके साथ ओवरऑल रिलेशनशिप आपकी कैसी रहेगी, एंड उसके बाद और डिटेल्स हम देखेंगे। ट्रूथ, how will Crypto's relationship with this person be? Foundation and achievements, how will Crypto's relationship with this person be? Love begins, how will Crypto's relationship with this person be? पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। सो ये डेफिनेटली एक मिक्स्ड ग्रुप है, बिकॉज बहुत क्लियर हो गया है यहाँ पर विथ ट्रूथ एंड लव बिगिंस कि आप में से कुछ लोगों के लिए तो ये कोई टोटली नया इंसान है, सो इट इज़ अ फर्स्ट टाइम यूनियन। बट आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए ये कोई पास्ट का ही पर्सन है जो दोबारा आपकी लाइफ में आने वाला है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आओगे। सो एक रीयूनियन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। अब मैं बता दूं कि वो लोग जो अभी तक सिंगल हैं आपकी लाइफ में, ऐसा कोई पास्ट के पर्सन वाला सीन नहीं है। इन दैट केस ऑल्सो ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो आपकी लाइफ में आने वाला है। पहली बार आपके सोल्स एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, किसी पिछले जन्म में भी आप दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हो चुकी है। जो 111 हो सकता है आप लोगों को भी ये दिखता रहता हो आजकल।
इस वक्त आप दोनों के बीच में थोड़ा फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों अलग अलग राज्यों को बिलोंग करते हो ओरिजिनली। भले ही आप दोनों रहते आप सेम सिटीज़ में हो काम के चक्कर में या ट्रांसफ़र वगैरह के चक्कर में, लेकिन ओरिजिनली आप दोनों अलग अलग राज्यों को बिलोंग करते हैं या पले बड़े अलग अलग राज्यों में हैं। वो चीज़ यहाँ पर निकल करके आई है। इस ग्रुप में बहुत क्लियरली निकल करके आ गया है विद फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स कि यही वो इंसान है जिसके साथ आपकी शादी होगी। तो बेसिकली अब आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में आओगे वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगी जो कि शादी में तब्दील हो जाएगी। आप में से जिन लोगों के लिए ये पहली बार होने वाला है, पहली बार मुझे किसी से प्यार हुआ है, पहली बार मैं रिलेशनशिप में आ रहा हूँ या आ रही हूँ, सब कुछ बहुत स्मूथली जाएगा। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है कि ये कनेक्शन बहुत ही फटाफट पेस पकड़ेगा। मतलब कि आज मिले कल प्यार हो गया, चट मंगनी पट गया, वो वाली चीज़ यहाँ पर दिख रही है। स्लो पेस्ड नहीं होगा। जैसे ग्रुप 1 जो था उनका मामला बहुत आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, बट आप इस ग्रुप में मुझे दिख रहा है कि चीज़ें बहुत ही फटाफट प्रोग्रेस करेंगी। फैमिली से इंट्रोड्यूस कराना, रिलेशनशिप में आ जाना, अगर मूव इन करना है तो वो, शादी, सब कुछ बहुत क्विकली होते चला जाएगा। एंड डेफिनेटली एक लव मैरिज होगी, बट फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आप लोगों की जो फैमिलीज़ हैं उनका फुल सपोर्ट इस कनेक्शन में आपको मिलेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको बगावत करनी पड़ेगी या उनको बगावत करनी पड़ेगी ये शादी करने के लिए। दोनों ही लोगों के घर वाले, दोस्त, सबको ही अपनी सहमति इस चीज़ में दे देंगे, सबको ही सपोर्ट करेंगे और आपकी खुशी में खुश भी होंगे। ये रिलेशनशिप बहुत बढ़िया होने वाली है। ऐसा प्यार आपको कभी एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला था, इतना प्यार कभी आपको किसी ने नहीं किया था जितना ये इंसान आपको करने वाले हैं। जितना मज़ा आपको इनके साथ आने वाला है वो भी पहले आपको कभी नहीं आया है। हर छोटी बड़ी खुशी ये इंसान आपको देंगे, बहुत घुमाएंगे फिराएंगे आपको, कभी भी आपसे कोई बात छुपाएंगे नहीं, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होंगे, बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे, डेडिकेटेड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपसे तो बहुत अच्छे से बातें कर रहे हैं और पता चला साइड में इंस्टाग्राम पर भी 40 और लोगों से बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी सीन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। बहुत ही लॉयल लवर होंगे वो, और फीलिंग्स पहले वही एक्सप्रेस करेंगे। तो पहले आई लव यू बोलना या फिर रिलेशनशिप में आने के लिए प्रपोज करना, शादी के लिए प्रपोज करना, सारी चीज़ों की पहल वही करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। इनफैक्ट पहले वो आपको अपने घर वालों से, दोस्तों से मिलाएंगे, बाद में आप उनको अपने घर वालों और दोस्तों से मिलाओगे। वो एनर्जी भी यहाँ पे निकल करके आ रही है। एज अ फैमिली भी आप लोग बहुत अच्छे साबित होगे। अगर जब आप दोनों पेरेंट्स बनोगे तो भी आप दोनों बहुत अच्छे पेरेंट्स साबित होगे। इस कनेक्शन का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए इस चीज़ की शुरुआत दोस्ती से हो, बिकॉज ये आपके सीनियर हैं, जिनके लिए सीनियर हैं। तो एग्जाम्पल दे रही हूँ कि बातचीत होते हुए दोस्ती हो गई, देन दोस्ती प्यार में परिवर्तित हो गई, बट चलेगा ये कनेक्शन हमेशा सही ट्रैक पर ही। इस इंसान से शादी के बाद आप लोगों को रिलोकेशन करना पड़ सकता है, वो एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। अभी आप दोनों भले ही सेम जगह पर रह रहे हो, बट शादी के बाद काम के सिलसिले में या किसी और रीज़न से हो सकता है आप लोग रिलोकेट करके किसी दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में ही जा करके आप लोग रहने लगें। कभी भी आपको इस इंसान से इस बात की शिकायत नहीं होगी कि ये मुझे प्यार नहीं करते हैं, या आप बोर हो रहे हैं, या आप सिक्योर नहीं फील कर रहे हैं। शिकायत का कोई मौका ये इंसान आपको इस रिलेशनशिप में नहीं देंगे। सो ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप आपकी इस इंसान के साथ होने वाली है, और किसी भी तरीके की कोई जेलसी भी इस रिलेशनशिप में नहीं है। अगर ये आपसे बेहतर कर रहे होंगे करियर में तो आपको कभी जेलसी नहीं होगी। अगर आप कभी इनसे करियर में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे होगे तो इनको भी कभी आपसे जेलसी नहीं होगी। हमेशा आप दोनों एक दूसरे को एनकरेज ही किया करोगे। ओके, अब आपके टैरो कार्ड से और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। ये इंसान आपकी लाइफ में अगले 1 महीने से लेके 8 महीने के अंदर अंदर आ सकते हैं, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो जब कभी भी आपको ये वीडियो मिले तो आप ये देख सकते हैं। इस साल का अगस्त, अगले साल का जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट महीने हो सकते हैं। ओके, अब हम जान लेते हैं कि आपका पहला इंप्रेशन क्या होगा इनके लिए, और इनका पहला इंप्रेशन क्या होगा आपके बारे में। स्पिरिट, व्हाट विल बी ग्रुप 2's फर्स्ट इंप्रेशन? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान बहुत ही बोल्ड हैं, बहुत ही ब्रेव हैं,
वन मैन आर्मी है, किसी के सपोर्ट की इनको ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती है, अकेले ही सब कुछ कर लेते हैं ये। एज सच इनको किसी के कंपेनियनशिप की, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही पावरफुल इंसान है, थोड़ा इंटिमिडेट आप हो सकते हैं इनकी एनर्जी से। इतना रॉब आपको इनकी पर्सनालिटी में लग सकता है कि आप थोड़ा कतरा सकते हैं इनसे आंखें मिला करके बात करने में। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपको इनकी लग सकती है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल जिसके अंदर बहुत ज़्यादा करिश्मा है। वो सारी चीज़ें आप फर्स्ट इंप्रेशन में पिक करेंगे। ओके, अब देख लेते हैं कि इनका फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा आपको लेकर के। द सन, वाओ। आपके लुक्स इस इंसान को बहुत पसंद आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस उनको बहुत पसंद आएगा, आपका नेचर इस इंसान को बहुत पसंद आएगा। पहली मुलाकात में इन्हें ऐसा लगेगा कि आप मतलब सेंटर ऑफ अटेंशन हमेशा हुआ करते हैं, आप जहाँ भी हों। जिस भी सेटिंग में आप लोगों की मुलाकात हो रही होगी, ये इंसान नोटिस करेगा कि हर कोई आपसे बातें कर रहा है या हर किसी से आपकी बड़े आसानी से, बड़े आराम से दोस्ती हो गई है। तो वो चीज़ आपके बारे में नोटिस करेंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है वो नोटिस करेंगे, आपका बात करने का तरीका बहुत प्यारा सा है, वो चीज़ें नोटिस करेंगे आपके बारे में। आपके बाल इन्हें बहुत पसंद आएंगे, चाहे आप मैस्कुलिन हो चाहे आप फेमिनिन हो, आपके बाल इस इंसान को बहुत पसंद आने वाले हैं फर्स्ट इंप्रेशन में। और कितना पॉजिटिविटी है आपके अंदर, कितने पॉजिटिव ढंग से आप बात कर रहे हैं, सबको हंसा रहे हैं, सबको एंटरटेन कर रहे हैं, वो चीज़ भी आपके बारे में नोटिस करेंगे। ओके, अब देख लेते हैं कि आपको इनके बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आएगा एंड इनको आपके बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आएगा। द लवर्स, वाओ। ये कितना प्यार करते हैं आपसे, उस प्यार को किस तरीके से ये बयां करते हैं, इनकी लव लैंग्वेज क्या है, ये कितना इमोशनली सिक्योर आपको फील करवाते हैं, कैसे आपकी हर छोटी बड़ी चीज़ का ये ख्याल रखते हैं, आपकी छोटी छोटी बातें इनको याद रहती हैं, शिकायत का कोई आपको मौका नहीं देते हैं, कभी आपको दुखी नहीं करते हैं, कभी आपका दिल नहीं दुखाते हैं। कितने बढ़िया लवर हैं ये, मतलब इससे ज़्यादा प्यार करने वाला आपको कोई मिल नहीं सकता था। ये बात आपको इनके बारे में बहुत, सबसे ज़्यादा इनफैक्ट यही चीज़ आपको इनके बारे में पसंद आने वाली है। और कितनी अच्छे से ये आपको समझते हैं, आपके डार्क एस्पेक्ट्स को, आपकी लाइट एस्पेक्ट्स को जितना बढ़िया से ये इंसान समझता है उतना कोई नहीं समझ पाया आज तक। वो बात भी आपको इनके बारे में बहुत पसंद आएगी। स्पिरिचुअल ग्रुप टू स्पार्क आई लाइक द मोस्ट अबाउट देम। टू ऑफ वंस, आपके पार्टनर को आपके बारे में सबसे ज़्यादा पसंद आएगी ये चीज़ कि आप कभी भी हड़बड़ी में कोई काम नहीं करते हैं, आप अपना वक्त लेकर के सोच समझ करके ही कोई चीज़ लेते हैं, किसी फैसले पर आते हैं। हो सकता है ये थोड़े भड़बड़िया किस्म के इंसान हो कि बस सोचा और कर दिया, बट आप उस तरीके के नहीं हैं। तो ये क्वालिटी आपके बारे में इनको पसंद आएगी। कितनी दूरदृष्टि आप रखते हैं, आप आज जो फैसला लेते हैं आप बहुत आगे का सोच करके लेते हैं, आप सिर्फ आज में नहीं जीते हैं, आप आने वाले कल को ध्यान में रख करके आज के फैसले लेते हैं। तो ये जो दूरदृष्टि आपकी है, ये जो फ्यूचरिस्टिक विजन आपका है, ये चीज़ भी इस इंसान को आपके बारे में बहुत पसंद आने वाली है। आप अपने साथ साथ दूसरों का हित भी देखते हैं, आप सेल्फिश नहीं हैं, आप कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जिसमें सिर्फ आपको फ़ायदा हो रहा हो और चार और लोगों को बहुत भयंकर नुकसान हो रहा हो। तो ये जो नेचर है आपका, ये भी इस इंसान को आपके बारे में बहुत पसंद आएगा। ओके, अब जान लेते हैं कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली इनके बारे में क्या सोचेंगे और इनके फ्रेंड्स और फैमिली आपके बारे में क्या सोचेंगे। ओके, नाइट ऑफ वंस। सो डेफिनेटली जो चीज़ हमने यहाँ पर पिक की थी कि थोड़े से हमेशा जल्दी में रहने वाले इंसान हो सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है विथ नाइट ऑफ वंस। आपके घर वालों को ऐसा भी लग सकता है, घर वालों और दोस्तों को इनके बारे में, कि ये बहुत बड़े फ्लर्ट हैं, जबकि ये है नहीं, ये बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही लॉयल लवर हैं। लेकिन हो सकता है इनके बारे में कुछ ऐसी बातें उड़ी हुई हों, या फिर अगर ये रीयूनियन है तो पहले शायद इस तरीके के हुआ करते हों और वही इमेज अभी भी आपके घर वालों और दोस्तों के दिमाग में है। बट हाँ, बेसिकली आपके घर वालों और दोस्तों को ऐसा लगेगा कि ये इंसान एक नंबर के फ्लर्ट हैं और ये लॉयल लवर साबित नहीं हो सकते हैं। थोड़ी चिंता भी उन लोगों को आपकी हो सकती है। आपको पता है कि अगर ये एक रियूनियन है तो ये इंसान जेन्युइनली चेंज हो गया है, लेकिन आपके घर वालों और दोस्तों को ये बात समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। उनको ये भी लग सकता है कि आपके कंपैरिजन में ये इंसान थोड़ा सा इमेच्योर है। ओके, लेकिन हाँ, इस इंसान की पर्सनालिटी और लुक्स आपके दोस्तों और घर वालों को बहुत पसंद आएंगे।
स्पेशली उनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो। ओके, अब देखते हैं कि उनके घर वालों और दोस्तों का क्या कहना होगा आपके बारे में। द टावर, आपके पर्सन के फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। अब क्यों ऐसा लगेगा वो तो मुझे नहीं पता। हो सकता है उन लोगों के सामने कभी आप किसी चीज़ के ऊपर अपना क्रोध प्रकट करें या इस तरीके का कुछ, लेकिन हाँ आपके पर्सन के फ्रेंड्स एंड फैमिली को इस बात का डर सता सकता है कि कहीं आप इस इंसान को उन लोगों से अलग ना कर दो। अब क्यों ये फितूर उनके सर पे आया है वो अभी आज हम इस रीडिंग में नहीं पता कर रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा इनसिक्योर हो सकते हैं आपके पर्सन के फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको लेकर के, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उनका घर तोड़ दें या फिर उस इंसान को अलग कर दें, उनके फैमिली से बात करवाना बंद कर दें। वो तमाम डर उनके जहन में आ सकते हैं। मुझे उसका रीज़न थोड़ा बहुत यहाँ पर दिख रहा है। ये इंसान बहुत ही इन्वेस्टेड है आप में, राइट? बहुत दिल खोल करके ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। एंड मे बी ये अपने फैमिली से उतना ज़्यादा क्लोज ना, उतना ज़्यादा अटैच ना हो, तो जब उनके फ्रेंड्स और फैमिली इनका ये नया रूप देखेंगे आपके साथ, तो हो सकता है उस वजह से उनको थोड़ा ये डर लगने लगे कि कहीं आप उनको दूर ना कर दो उनके दोस्तों से, उनके घर वालों से। जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो हैं जेमिनाई, एरीज, लियो, सैज, और हाँ लियो बहुत स्ट्रांगली निकल के आया है, जेमिनाई बहुत स्ट्रांगली निकल के आया है। अब इनके नाम के इनिशियल्स देख लेते हैं कि क्या हो सकते हैं ग्रुप 2। ओके, तो यहाँ पर है B, K, E, F, C, O, G, Y, एक और C, P, T एंड V। ओके, तो ये हो सकते हैं उनके फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर या सरनेम का फर्स्ट लेटर। लेटर C हो सकता है उनके नाम में एक से ज़्यादा बार आता हो। ये भी पॉसिबल है कि उनका पहला नाम और सरनेम दोनों सेम लेटर से स्टार्ट होते हों। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं यहाँ पर, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या मेरी email ID पर। उसके डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।